यूपी T20 लीग सीजन 4 खिलाड़ी यहां बनता है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश T20 लीग के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर संजय कपूर साहब। संजय साहब, कैसा आनंद, कैसी ऊर्जा और कैसे खिलाड़ी यहां बन रहे हैं? देखिए, हमारी टैगलाइन है, खिलाड़ी यहां बनता है। एक शानदार आयोजन करने की चेष्टा, एक सपना जो कि हमारे मेंटोर राजीव शुक्ला साहब ने देखा, उसको पूरा करने के लिए कर्मठता और यहाँ के खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का जज्बा इस लीग का बेस है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कहते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो 25 करोड़ की आबादी वाला स्टेट है और यहां पर खिलाड़ी बनने का जो प्रोसेस है, जैसा जब वो आए थे ओपनिंग रिमार्क्स उन्होंने दिया, क्योंकि इसके पहले सीजन में भी वो आ चुके हैं, तो जिस तरह से उनका इंटरेस्ट दिखाई देता है खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए, उसको आप कैसे देखते हैं, समझते हैं? देखिए, वो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी का साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत पर्याप्त समय हमको दिया और सारे खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन किया। जब हमसे मिलने भी गए थे तो हमको लगा कि मुख्यमंत्री जी हैं, कम टाइम देंगे या वो बिजी होंगे, उस दिन वो लेट भी चल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप लोग बैठिए, अपनी बात बताइए, कुछ बात करिए। उनको, मुझे लगा कि खिलाड़ियों से बेहद प्रेम है और उनके अंदर ये जज्बा है कि उत्तर प्रदेश के, हमारे उत्तम प्रदेश के खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ हों और आगे बढ़ें। कपूर साहब, अगर हम बात करें 3 सीजन की, तो लखनऊ में सारे आयोजन हुए, लेकिन इस बार दूसरे शहर यानी आपके शहर, मस्ती, मिजाज, मनोरंजन और अगर दर्शकों हम कहें कि तहजीब का शहर है अगर लखनऊ, तो ठहाकों का, मौज मस्ती का शहर है कानपुर अपना। तो माने जैसे कहते हैं ना कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो कानपुर के लिए लोग कहते हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं और ठहाका लगाइए आप कानपुर में हैं। तो कानपुर जैसे शहर में अब ये यूपी T20 लीग सीजन 4 हो रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि फाइनल्स भी वहीं होने हैं, कैसा कानपुर के लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, पहला सीजन कानपुर में हुआ था, दूसरा और तीसरा सीजन लखनऊ में हुआ था। कानपुर और ग्रीन पार्क मेरे लिए इमोशन है। ग्रीन पार्क जब भी मैं जाता हूं, उसकी मिट्टी की सौंधी खुशबू मुझे विश्व में कहीं नहीं मिलती। और कानपुर वासी उत्सव जब मनाते हैं तो पूरा विश्व उनको देखता है। फिर आपसे कह रहा हूं, जब कानपुर वासी उत्सव मनाएंगे, ये क्रिकेट का उत्सव मनाएंगे, तो पूरा विश्व उन्हें देखेगा उत्सव मनाते हैं। कानपुर नजीर पैदा करेगा दर्शकों में और उत्साह में, पूरा विश्व उन्हें देखेगा। डॉक्टर संजय कपूर साहब, एक सवाल ये है कि ग्रामीण, थोड़ा आप सीरियस नोट पे आते हैं, अभी तो हम लोग जोश में थे पूरा, लेकिन जिस तरह से हमारे टीयर 2 सिटीज के, टीयर 3, टीयर 4 ग्रामीण इलाकों से खिलाड़ी बन रहे हैं, युवाओं के सपने पूरे हो रहे हैं, यहां से वो IPL जाएंगे, इंडिया खेलेंगे, तमाम लीग्स में खेलेंगे, इस प्रोसेस को एंजॉय कैसे करते हैं आप और कितना सुकून दिल को आता है जब छोटे छोटे कस्बों से खिलाड़ी आते हैं? तो जब भी गुदड़ी के लाल बाहर निकलते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, सुकून इस बात से आता है कि हम उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं ताकि वो लोगों की नजरों में आ पाए। अगर वो लोगों की नजरों में आएंगे, वो तरक्की करेंगे। जब वो तरक्की करेंगे तो उनकी दुआ भी मुझे मिलेगी। तो ये काम दुआ का भी है और जज्बे का भी है और उनको निर्धारित चीजें प्रोवाइड करने का भी है। एज अ प्रोवाइडर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, मेरा काम है उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देना ताकि वो आगे बढ़ें और तरक्की करें। डॉक्टर संजय कपूर साहब, ये सवाल मेरे जहन में इसलिए आया क्योंकि पहले एक कहावत थी, हम लोग बचपन में जो सुनते थे, अब तो नहीं, लेकिन मिलेनियम जनरेशन आखिरी जनरेशन है जिसको ये सुनने को मिला कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन अब वो उलट गया है, बिल्कुल एकदम से उलट गया है। अब खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब तो नहीं कहेंगे, लेकिन खेलने को लेकर एक जागरूकता आई है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि रोजगार के लिए
चूंकि कोई खेल रहा है तो रोजगार उसको कितना मिल रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहां तमाम खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां मिल गई। ये तो एक पक्ष हुआ, लेकिन जो सेकंड हाफ है, यहां इस तरह की लीग होने के कारण खिलाड़ियों को और तमाम खिलाड़ियों के अलावा, वो तो मैदान पे दिखते हैं, लेकिन उसके अलावा स्कोरर हुए, अंपायर हुए या और भी तमाम डिफरेंट फील्ड में लाइट है, स्कोर बोर्ड है, तो रोजगार के नजरिए से कैसे देखते हैं? देखिए, जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, जिस भी शहर में होता है, जैसे हमने ऑक्शन आगरा में किया, उसकी लीग लखनऊ में कर रहे हैं, दूसरी पार्ट कर रहे हैं कानपुर में, तो वो उस एरिया की, उस प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ाने का काम करती है। होटल बुक होंगे, कमरे जाएंगे, लाइट वाला लाइट लगाएगा, साउंड वाला साउंड लगाएगा, टिकट वाले टिकट खरीदेंगे, तो ओवरऑल इकोनॉमी का बूस्ट होता है वो पहली चीज। और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, इससे हमारा प्रदेश आगे बढ़ता है। अब आ जाते हैं खिलाड़ियों पे। देखिए, खिलाड़ियों को जितना एक्सपोजर देंगे उतना कम है। आपने मुझसे कहा कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये पुरानी कहावत थी। आज पहले कहते थे वेल स्टडीड, आज के दौर में जितने भी लोग हैं वो कहते हैं वेल ट्रैवल्ड, कि आप अगर देश विदेश जितना घूमोगे उतना आपको एक्सपीरियंस होगा, आपका एक्सपोजर उतना बड़ा होगा। वैसे ही जब तक सोना तपता नहीं है आभूषण नहीं बनता। मेरे खिलाड़ी जब ऐसे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, उनको तपेंगे, वो प्रेशर झेलेंगे, वो आभूषण निश्चित बनेंगे। आज यूपी T20 में खेल रहे हैं, कल वो आईपीएल में जाएंगे। कल वो आईपीएल में जाएंगे। एक सवाल आपसे बड़ा पर्सनल है। सवाल यह है कि आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में या खेलों के प्रति, चूंकि एक जो आम बिजनेसमैन होता है, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि हम वेल्थ क्रिएट करेंगे। यहां से तो बहुत वेल्थ क्रिएट नहीं होता है, जहां तक मुझे पता है और जहां तक मैं कवरेज करता हूं। लेकिन कैसे, क्या बचपन की कोई इच्छा, कोई इस तरह की बात, दिल से लगाओ खेलों से? आप केवल क्रिकेट के लिए ही नहीं, तमाम और खेलों के लिए बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोगों को, और मैं जानता हूं कि कानपुर सहित उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में आपकी इन्वॉल्वमेंट खेलों में, जब भी लगता है कि आप मदद कर सकते हैं खिलाड़ियों की, तो आप करते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये रुझान आपके अंदर कैसे आया? देखिए, हमेशा खिलाड़ी तो मैं रहा ही हूँ, खेलता तो मैं था ही, लेकिन हर व्यक्ति के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके पारिवारिक कारण होते हैं। मैं जल्दी काम पे बैठ गया तो मैं खिलाड़ी नहीं बन पाया, या मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, पर मैं क्रिकेट अच्छा खासा खेल लेता था, या मैं बैडमिंटन ठीक ठाक खेल लेता था बाद में। तो मेरी स्पोर्ट्स में रुचि बचपन से थी। एक दूसरा, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, जब मैं खिलाड़ी नहीं बन पाया तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का चांस मिला। वो चांस मैंने ग्रैब किया और उस पर काम करना शुरू किया। दिस इज नॉट अ प्रोफेशन फॉर मी, दिस इज प्योर पैशन, प्योर पैशन। और सिर्फ पैसे जीवन को ड्राइव नहीं करते हैं, आपका पैशन आपको ड्राइव करता है जीवन में। आप पैसे एक समय के बाद, आपको खुशी होती है पैसे कमाने, पर एक समय के बाद वो आपको किक नहीं देते हैं। मुझे इन बच्चों को आगे बढ़ाने में किक मिलता है, मुझे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में किक मिलता है। जब मैं ग्रीन पार्क में जाता हूँ, उसकी खुली हवा में सांस लेता हूँ, उसकी मिट्टी को अपने माथे से लगाता हूँ, तो मुझे आनंद फील होता है, मैं आनंदित होता हूँ। तो ये चीज, जो ये पैशन है, ये मुझे ड्राइव करता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब एक भी बच्चा मुझे दुआ देता है तो मुझे दिल से वो दुआ लगती है, और उनकी दिल की बात मुझ तक पहुंचती है और टच करती है। और कोई भी खिलाड़ी मेरे पास आएगा, कभी भी हर संभव प्रयास करूंगा कि उसकी मदद करूं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आखिरी सवाल, अब यूपी T20 लीग सीजन 4 है ये, वुमेन्स का यूपी T20 लीग कब होगा? अध पका भोजन ना मैं खाता हूं ना मैं परोसता हूं। जब भी यूपी की गवर्निंग काउंसिल उस पर बैठ के बात करेगी, उसकी प्रॉपर तैयारी होगी, तब लॉन्च करेंगे। लेकिन वो समय भी दूर नहीं कि वो लॉन्च हो। बहुत शुक्रिया सर, न्यूज 18 नेटवर्क पर, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, आपने हमको इतना समय दिया। आपका बहुत बहुत आभार कि आप स्टेडियम में आए और यूपी T20 को कवर करने आए। आपका बहुत बहुत साधुवाद। और न्यूज 18 का भी बहुत बहुत साधुवाद
कि हम लोग को वो इतनी प्रारूपता से दिखाने की कोशिश कर रही है, इस खिलाड़ियों का मंच बनने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद। यूपी T20 लीग का चौथा सीजन में छठवां मुकाबला आज है। आज नोएडा किंग्स और लखनऊ फाल्कन्स के बीच में ये मुकाबला हो रहा है। लखनऊ फाल्कन्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, वहीं नोएडा किंग्स ने 136 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ फैंस से, क्या बात करते हैं। मैम, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप किस टीम की सपोर्टर हैं? अरे लखनऊ के हैं। लखनऊ की। आप मैम? आप लखनऊ की। लखनऊ, हाँ। सारे लखनऊ के हैं क्या यहाँ पे? जी, कोई हम नोएडा पास से है क्या इधर? आप मैम? लखनऊ लखनऊ। अब प्लेयर कौन सा अच्छा लगता है आपको? भूवी। अच्छा, ओ भूवी, वाह। आप बताओ। लखनऊ लखनऊ। आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है? भूवी। भूवी, वाह, सही है। आप बताएं किस लखनऊ आपका फेवरेट प्लेयर बताइए। फेवरेट प्लेयर नहीं सोचा अभी? नहीं सोचा। आप बताएं। भुवनेश्वर कुमार। अरे वाह, सही है। और कोई नोएडा से है क्या कोई यहाँ पे? कोई नहीं, आप सब लखनऊ वाले। हाँ, लखनऊ तो आपको से। क्या लगता है इस बार जीत किसकी होगी आज के मुकाबले में? जीत लखनऊ की होगी। लखनऊ की होगी। हाँ। वाह, सही है। आप बताएं। लखनऊ से। लखनऊ। सर, आप बताएं किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? लखनऊ। लखनऊ। और आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है लखनऊ की टीम से? भूवी। मैच देखने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं आप? दोनों को कर रहे हैं। दोनों को। हाँ। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? लखनऊ है। लखनऊ में कौन सा प्लेयर? कोई तो होगा, भुवनेश्वर कुमार, और कोई होगा? आप नहीं देखिए, मतलब ये हम देखते नहीं है, बट यहाँ पे हमको अच्छा लग रहा अगर है। लखनऊ में हो रहा है हाँ। इस वजह से आप आई। हाँ, हम लखनऊ में और बाकी कहीं नहीं जा पाते, यहाँ रहते हैं इसीलिए आए हैं यहाँ पे। तो अच्छा है ना कि हाँ, लखनऊ अच्छा का लग रहा है। चौथा सीजन हो हाँ, रहा है, बढ़िया T20 लग का रहा है। आगे भी होते रहना चाहिए। हाँ, अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में बताएं, कैसा फैसिलिटी है? और हर बार अगर चार साल से ये लगातार हो रहा है T20 लीग। मतलब अच्छा है, और डे बाय डे जैसे हो रहा है हर साल, मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर आ रहे हैं इसमें, डेब्यू कर रहे हैं अच्छे अच्छे प्लेयर। अभी मेरा दोस्त जो है वो इसी साल डेब्यू किया है। इसके पहले वाला मैच में उसने खेला था, कितने रन बनाया था मनीष? अजीत वर्मा। इसमें 17-18 रन बनाए थे तो आपको क्या लगता है अनकैप्ड प्लेयरों को बहुत मौका मिल रहा है इस बार यूपी हाँ। T20 लीग के चौथे सीजन में? बिल्कुल, और क्या। तो एक तरह से गांव के और शहर से, छोटे शहरों से जो क्रिकेटर निकलने वाले, जो उनको प्रमोट कर रहा है। हाँ, प्रमोट किया जा रहा है, और जो पीछे रह गए थे प्लेयर कुछ साल, उनको भी आगे लाया जा रहा है इस साल। यूपी T20 लीग सीजन 4 खिलाड़ी यहां बनता है और आज छठा मुकाबला 19.5 ओवर में 136 रन बनाकर नोएडा किंग्स की टीम ऑल आउट हो गई। अब लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ फाल्कन्स को 137 रन बनाने हैं। वाकई में यहां खिलाड़ी बन रहे हैं, क्योंकि इसकी जो टैगलाइन है खिलाड़ी यहां बनता है, वो इसलिए है, उसका रीजन ये है कि गांव से, कस्बों से नए खिलाड़ियों को, अनकैप्ड खिलाड़ियों को यहां मौका दिया जा रहा है। और आप देख रहे हैं दूसरी इनिंग के लिए तैयारी चल रही है। पहली इनिंग में नोएडा किंग्स ने टॉस हारने के बाद लखनऊ फाल्कन्स के कहने पर कि वो पहले फील्डिंग लेंगे, बैटिंग का मौका मिला नोएडा किंग्स को, और नोएडा किंग्स 136 रन बनाकर 19.5 ओवर में ऑल आउट हो गई। और अब यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। कुल मिलाकर यहां रोमांच का जो दौर चल रहा है वो अपने आप में बहुत कमाल का है। और ये जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में ये महामुकाबला यूपी T20 लीग का चल रहा है, वाकई में बहुत ही जबरदस्त है, रोमांच से भरपूर, अद्भुत और अतुलनीय है। क्योंकि ये सीजन 4 है और यूपी T20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग के बाद दूसरी सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। और बाकमाल खिलाड़ी यहां बन रहे हैं, इतने जबरदस्त खिलाड़ी यहां बन रहे हैं कि जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज 18 एकाना, लखनऊ।